हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। मेरे सामने खड़ी है 2025 अपडेटेड बजाज पल्सर RS 200 ब्लैक एंड रेड कलर में है। आप लोग देख सकते हैं, देख के बहुत ही शानदार लग रहा है। गाइस, इसमें बहुत सारी चीजें अपडेट की गई हैं और क्या क्या अपडेट की गई वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, इसमें आपको अब तीन टाइप के मोड मिलते हैं: रेन मोड, रोड मोड और ऑफ रोड मोड। स्लीपर असिस्ट, क्लच मिलता है, डुअल चैनल ABS मिलता है, ऑल LED सेटअप मिलता है। ये आप लोग देख सकते हो। फ्रंट में आपको LED प्रोजेक्टर मिलता है, LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का टायर मिलता है, जो पहले 100 सेक्शन का मिलता था। पीछे में आपको 140 सेक्शन का टायर मिलता है, जो पहले 130 सेक्शन का टायर मिलता था। तो दोनों टायर आपको रेडियली देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो, ये जो टेल लैंप है ये पूरी तरीके से चेंज है। इसमें आपको टेल लैंप और इंडिकेटर एक साथ देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको नए ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। और जो इसमें आपको पहले 5 स्पीड गियर बॉक्स आता था, अब आपको इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद इसमें आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है और इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। आप लोग देख सकते हो, इसमें आपको कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, नेविगेशन, साइड स्टैंड इंडिकेशन, गियर पोजिशन इंडिकेशन, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो गाइस, इसको मैं पहले ऑफ कर देता हूँ। आज की इस वीडियो में हम इसकी डिजिटल मीटर कंसोल के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि इसमें ट्रिप कैसे देखते हैं, एवरेज कैसे देखते हैं, इसका टाइम कैसे सेट करते हैं, ब्लूटूथ ऑन कैसे करते हैं, नेविगेशन वगैरह कैसे देखते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ इसकी डिजिटल मीटर कंसोल पे। एक मिनट। ये आप लोग देख सकते हो, इस टाइप का ये दिखता है। ठीक है। तो इसमें जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ हैंडल बार पे आपको कौन कौन से बटन देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हो, इस टाइप का आपको पास लाइट देखने को मिलता है। यहाँ पास आपको मोड बटन देखने को मिलता है। इसी मोड बटन से ये फुल जो डिजिटल मीटर है सारा चीज कंट्रोल होता है। ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं लेफ्ट इंडिकेशन, राइट इंडिकेशन, ये हॉर्न का है। और यहाँ पास आपको इंजन किल स्विच मिलेगा और ये सेल्फ का है। ठीक है। अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, ऑन करने के बाद इस टाइप का इसका इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो गाइस, अंदर जाने से पहले बाहर में क्या मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। कि आप लोग देख सकते हो, ये इंजन ऑयल इंडिकेशन है। तो आपके इंजन में ऑयल का जो लेवल कम होता है, तब जाके ये लाइट चलने लगती है। ये न्यूट्रल का है। ये इंजन लाइट इंडिकेशन है। इसके बाजू में आपको कूलेंट का दिखने को मिलेगा। और ये आप लोग देख सकते हो, ये ABS का है। ठीक है। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हो, ये फ्यूल का है। यहाँ पर आपको RPM मीटर मिलेगा, टेकोमीटर मिलेगा। यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा होगा। ठीक है। उसके बाजू में आपको साइड स्टैंड इंडिकेशन देखने को मिलेगा। ये वार्निंग रिफ्यूल दिखा रहा है, क्योंकि अभी इसमें ज्यादा तेल नहीं है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये स्पीडोमीटर है, ये गियर पोजिशन इंडिकेशन है। ठीक है। यहाँ पर आपको ओडोमीटर देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पे आपको रेन मोड, रोड मोड और ऑफ रोड मोड देखने को मिल रहा होगा। तो इस मोड को चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको मोड बटन मिलता है, ये आप लोग देख सकते हो। तो इसको प्रेस करोगे तो ये मोड भी चेंज हो जाता है। और यहाँ पर आपको स्टेंजिनेस फ्यूल इकोनॉमी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। तो गाइस, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको दो बटन मिलते हैं, मोड बटन और सेटिंग बटन। तो अभी आप लोग देख सकते हो, ये ओडोमीटर शो हो रहा होगा। तो जैसे इसको मैं सिंगल प्रेस करता हूँ मोड बटन को, तो आप लोग यहाँ पर आपको ब्लूटूथ ऑफ दिखा रहा होगा, क्योंकि ये वार्निंग का साइन है। ठीक है। यहाँ पर आपको रिफिल और ब्लूटूथ होकर दिखाता है। ठीक है। फिर से इसको सिंगल प्रेस करोगे तो आप लोग देख सकते हो, आपको ट्रिप ए देखने को मिल रहा होगा। ट्रिप ए देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। और ट्रिप ए का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है। फिर से मैं इसको सिंगल प्रेस करता हूँ, तो ट्रिप बी शो हो रहा होगा, शो हो रहा है। और ट्रिप बी का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी शो हो रहा है। ठीक है। फिर से इसको बटन को प्रेस करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं इंटर और वार्निंग आ जाता है। तो मतलब वार्निंग में अपने को क्या क्या चीजें दिखा रही है उसके लिए। तो वार्निंग में एंटर करने के लिए ये जो सेटिंग बटन है, इसको आप लॉन्ग प्रेस करो। ठीक है। एक मिनट। तो आप लोग देख सकते हो, ये रिफ्यूल का है। तो अभी रिफ्यूल आपको वार्निंग दिख रहा होगा, क्योंकि अभी इसमें गाड़ी में अभी तेल नहीं है। ठीक है। इसके बाद फिर से मैं इस, तो वार्निंग में भी आपको यही दिखा रहा होगा। मोड बटन को दबाता हूँ तो शो नहीं होगा, क्योंकि वार्निंग में अभी आपको रिफ्यूल दिखा रहा होगा। ठीक। उसके बाद यहाँ से बाहर निकलने के लिए फिर सेटिंग बटन को प्रेस कीजिए। तो आप लोग देख सकते हो, वहां से आप निकल जाओगे, इंटरनल वार्निंग से निकल जाओगे। ठीक है। तो गाड़ी पे क्या क्या चीजें वार्निंग पे आ रही हैं उसको जानने के लिए आप यहाँ पे एंटर करोगे, तो सारी वार्निंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्या बोलना चाहिए। इस बटन को फिर से आप मोड बटन को सिंगल प्रेस करोगे जब यहाँ से बाहर निकल जाओगे तो। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इंटर और सेटिंग आ गया है। तो सेटिंग में एंटर करने के लिए इसी सेटिंग बटन को लॉन्ग प्रेस कीजिए। तो आप लोग देख सकते हो ब्लूटूथ दिख रहा है। तो इसमें पहले ब्लूटूथ दिखता है, फिर मोड बटन को सिंगल प्रेस करोगे तो आपको डिस्टेंस टू सर्विस दिखेगा। फिर से सिंगल प्रेस करोगे तो फ्लैट क्लॉक दिखता है। फिर से सिंगल प्रेस करोगे तो एग्जिट दिखता है। तो अपन फिर से आते हैं। ये आप लोग देख सकते हो, ये ब्लूटूथ है। तो गाइस, ये ब्लूटूथ दिख रहा है आपको। तो ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए इस बटन को लॉन्ग प्रेस कीजिए, सेटिंग बटन को।
तो आप लोग देख सकते हो पल्सर, ये जो डिवाइस का नाम है 6921, ये इसके डिवाइस का नाम है, ठीक है। और इसको बंद करना है तब भी आप इस बटन को लॉन्ग प्रेस कीजिए, तो आप लोग देख सकते हो ब्लूटूथ ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको ऑन ही कर देता हूँ, फिर इसको लॉन्ग प्रेस करके ऑन कर देते हैं। ये आप लोग देख सकते हो ऑन हो गया, ठीक है। अब ब्लूटूथ तो हो गया, अब फिर से इस मोड बटन को सिंगल प्रेस करोगे तो आपको डिस्टेंस टू सर्विस दिखेगा, मतलब ये गाड़ी कितने किलोमीटर में सर्विस होना है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप लोग को दिख रहा होगा 450 किलोमीटर में इसका सर्विस होना है, पहला सर्विस, ठीक है। उसके बाद फिर से इस मोड बटन को प्रेस कीजिए तो आपको देख सकते हैं स्टार्ट क्लॉक का जो ऑप्शन है अपने को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो सेट में टाइम को सेट करने के लिए इन दोनों बटन को एक साथ आपको प्रेस करना होगा, ठीक है। एक मिनट, तो आप लोग देख सकते हो ये हो गया। तो एक मिनट में घंटे पे आता हूँ, जैसे सेटिंग बटन को प्रेस करोगे तो आप एम पी एम में शिफ्ट हो जाओगे, फिर से बटन को प्रेस करोगे तो आप घंटे में शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। तो सेटिंग बटन, तो घंटा शिफ्ट करो, मिनट शिफ्ट करो, एम शिफ्ट करो, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही घंटे पे आता है तो घंटे को चेंज करने के लिए मोड बटन को आप लॉन्ग प्रेस कीजिए, सॉरी सिंगल सिंगल प्रेस करोगे तो घंटा चेंज होता है। जब ये चेंज हो जाए तो सेटिंग बटन को प्रेस करो तो मिनट में शिफ्ट हो जाते हैं। अब मिनट को चेंज करना है तो मोड बटन को आप लॉन्ग प्रेस, सॉरी सिंगल सिंगल प्रेस करते रहो तो मिनट चेंज होता है। अब मिनट भी सेट हो जाते हैं, सेटिंग बटन को फिर से प्रेस करो तो आप ए एम और पी एम में शिफ्ट हो जाओगे। तो मोड बटन को सिंगल प्रेस करके आप ए एम और पी एम भी इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। और जब ये टाइम सेट हो जाए तो इन दोनों बटन को फिर से लॉन्ग प्रेस कीजिए, तो आप लोग देख सकते हो टाइम सेट हो गया है, ठीक है। उसके बाद इस मोड बटन को फिर सिंगल प्रेस करो तो आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हो ये एग्जिट आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जिट होने के लिए इस बटन को लॉन्ग प्रेस कीजिए, तो यहाँ से आप एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर से इस बटन को सिंगल प्रेस करोगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको पल्सर दिखा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से इस बटन को सिंगल प्रेस करोगे तो ट्रिप ए दिखेगा, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखेगा ट्रिप ए का। फिर से इसको प्रेस करोगे तो ट्रिप बी दिखेगा और ट्रिप बी का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर से इसको प्रेस करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पास ओडोमीटर ओडोमीटर दिखेगा और इंटर वार्निंग देखने को मिलेगा। और इसमें एंटर करने के लिए सेटिंग बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे और वहां से बाहर निकलने के लिए भी इस बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे, ठीक है। इसके बाद फिर से इस मोड बटन को प्रेस करो तो इंटर और सेटिंग आता है। इंटर और सेटिंग में सेटिंग मतलब एंटर करने के लिए सेटिंग बटन को लॉन्ग प्रेस करो तो आप इसमें सेटिंग सेटिंग में एंटर हो जाओगे। उसके बाद मोड बटन देख सकते हैं आप लोग, इसको सिंगल प्रेस करोगे तो ब्लूटूथ आता है, फिर से सिंगल प्रेस करोगे तो डिस्टेंस सर्विस आता है, फिर से सिंगल प्रेस करोगे तो फ्लैट क्लॉक आता है, फिर से इसको सिंगल प्रेस करोगे तो एग्जिट आता है। उसके बाद इस बटन को आप लॉन्ग प्रेस करो तो आप यहाँ से निकल जाओगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं निकल गए यहाँ पे। उसके बाद फिर से इसको करोगे तो ये सर्कल चलते रहता है। तो गाइस इस टाइप के इसके डिजिटल मीटर कंसोल है। बहुत 10 सालों के बाद आपको इस बाइक में डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और कभी भी इसकी डिजिटल मीटर में फंसते हो तब भी कमेंट करना, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।